जब तक इस विधवा को न्याय नहीं मिलेगा, इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इस बच्चे को, ये दूध मुआ बच्चा जी ने अभी तक न्यू भी को नहीं बेरा, अगर इसके गले के बीतली, अंदाजा लाओ ये दुखद तस्वीर। कालजा पाटे है, कालजा पाटे है। ज्यादा शेयर कर दो ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ये पीड़ित परिवार की मांग है कि भाई जो बहुत ही दुखद घटना परिवार के साथ घटी है, तो क्या डॉक्टर को खुली छूट है भाई, अगर वो लापरवाही करे है या फिर उसकी बहुत बड़ी लापरवाही की वजह तक किसी की जान जाओ है। पेशेंट का जब उसने ब्लड डोनेट करवाना था तो उससे पहले जो जांच करनी थी वो जांच नहीं हुई। इसके ऊपर आपने अब तक की जांच करी है? इन्होंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा जी। उस पर जांच कमेटी बिठाएंगे, सीएमओ उसका चेयरमैन होता है। अच्छा जी। और 4 उसमें डॉक्टर होते हैं। जैसी जांच आएगी उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज होकर गिरफ्तारी की जाएगी। तो नारायण जी, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है, जैसे जो पीड़ित परिवार के जो थे बता रहे थे, अभी डॉक्टर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तब तक नहीं हो रही है कोई? उसमें से है सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है और सरकार, हरियाणा सरकार की भी गाइडलाइन है। मैंने कॉपी भिजवाई थी अभी। तो इनका का पेटा क्यों कर भरा है पीड़ित परिवार का, उसका भी तो नारायण जी कुछ प्रबंध करो ना आप। उसमें डिप्टी साहब भी गए थोड़ी देर पहले जी। ये सरकार की गाइडलाइन है, इसमें खुद सीएमओ चेयरमैन होता है उसका। अच्छा जी। और 4 उसके साथ होते हैं जी। वो जांच रिपोर्ट देंगे, उसी पे ही एफआईआर। तो वहाँ तक कोई मैसेजिंग या कुछ संपर्क आपका हो गया सीएमओ यहाँ साहब? से डिगेंगे तभी जाएंगे ना। अपनी एप्लीकेशन दी थी अभी आपसे आने से थोड़ी देर पहले। अच्छा जी। एप्लीकेशन नहीं तो ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर तो नकेल कसी जानी चाहिए ना, जो इवनु बताओ नन्यू भी तो देखना चाहिए था एसएचओ साहब, अभी इस बालक में वजन कितना है, यू डोनेट करने के काबिल भी है कि नहीं है। ये सीएमओ साहब खुद जांच करेंगे। ठीक है जी। जैसी जांच आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये जब पीड़ित परिवार ने कहा भी जब तक हॉस्पिटल सील नहीं होगा जब तक हम हड़ताल नहीं, ये तो चलो उनका दुखद तो है ही घटना। तो कोई ऐसा कोई ठोस आश्वासन जिस तरह इनका पेटा भरा है, कुछ संतुष्टि हो, क्योंकि देखो हम अंतिम संस्कार जरूरी है। अब भी यही कहते हैं, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा के और एफआईआर लॉन्च कर देंगे जैसे सीएमओ साहब रिपोर्ट देंगे। अच्छा, मतलब सीएमओ साहब की सहमति के साथ ही एफआईआर दर्ज होगी। सर आप लोगों का है कुछ भरोसा पुलिस प्रशासन के ऊपर? प्रशासन की तरफ से कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एक आश्वासन दे रहे हैं और आश्वासन से हमारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि प्रशासन जब भी आश्वासन देके चला गया, डीसी साहब आए, डीसी साहब ने बात तक भी नहीं करी, बाहर आकर के अंदर ही 2-4 भाइयों से बात करी और के चले गए। जब ये कह रहे कि मान ले इनको सबूत चाहिए, सबूत के तौर पे हमारे पास 6 गवाह जो उस भाई के साथ ब्लड दे के गए थे, तो इन्होंने क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे इनको? ये जो डॉक्टर हैं जो दोषी हैं उसको उनको तो गिरफ्तार करो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। देखो भाई, हालांकि एसएचओ साहब जो है गाइडलाइन का हवाला देवे हैं, नियम और कानूनों का हवाला देवे हैं, लेकिन 26 साल का जो मनीष है उसका भी क्या बनेगा, वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि एसएचओ साहब ने कहा भाई हम ठोस कार्रवाई करांगे, सीएमओ साहब तय इसकी मामले की जांच करवा के अगर इसमें लगेगा तो एफआईआर दर्ज होगी। तो इस पर फिलहाल जो है पीड़ित परिवार का कोई पेटा भरने वाला मामला है को नहीं, और पीड़ित परिवार फिलहाल जो है, हाँ जी, जैसे एसएचओ साहब ने कहा भी सीएमओ साहब के साथ बात करके जी एफआईआर दर्ज हो। सीएमओ साहब को अभी बुलाओ और अभी एक्शन लो और पहले एफआईआर लॉन्च करो। एफआईआर लॉन्च होने के बाद आगे यहाँ से जी कोर्ट कचहरी बड़े नेताओं के खुले करे। बस हमने यहाँ बच्चे के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को समाप्त करना है, क्योंकि भारत के अंदर कानून इसलिए बनाया गया है, ये हमारे लिए रक्षक हैं, हमारे ये भक्षक हो रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। देखो भाई, किते की सरकार बदलनी हो, तख्ता पलट करना हो, किते की वोट खरीदनी बेचनी हो, विधायक नेता बदलने हो, उस टाइम तो रहता ना भी कोर्ट कचहरी खुल जाए हैं, लेकिन फिलहाल गरीबा खातर दरवाजे बंद हैं। ये नियम कुछ ना कुछ इसे भी कर सका जिस तो उसमें एफआईआर लॉन्च हो सका। अगर जो संविधान ने ढंग था उसने बढ़िया डाला देखा तो कितने ना कितने उसमें भी प्रावधान पावा तुरंत। सिर्फ नियम सिद्धांत गरीब आदमी के लिए लागू होते हैं, इनका यो कसूर है कि गरीब घर में पैदा हो गए और इनका कोई कसूर नहीं। ये जो आज ये दिखा दिए नियम सिद्धांत, अगर जैसे सही डाला कार्रवाई करनी हो तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा संविधान के अंदर, भाई इनके खिलाफ कोई ना कोई तुरंत प्रभाव तो कार्रवाई हो सका है। जिसकी कोई सिफारिश होती थी तक उठा लेते ही इनने। डीएसपी साहब से 3 बार बात हुई है, तो हमने आते ये कहा कि है ना कम से कम परिवार की एक मांग है फिलहाल, क्या है ना तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन डीएसपी साहब ये बोल रहे हैं कि दिस इज द गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की किसी डॉक्टर पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकती। इवन हमने है ना अपने वकील साहब छूट होगी फिर तो
इसका मतलब ये है कि शहर के अंदर कोई भी डॉक्टर आएगा जहर के टिक्के लाएगा और आदमी को मारेगा। ये तो खुली छूट दे दी, लाइसेंस दे दिया। इवन मेरे हिसाब से जो हमने किसी एडवोकेट से सलाह भी करी है, 304A के तहत FIR दर्ज की जा सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा दैट इज द डिफरेंट थिंग। और कल PMR रिपोर्ट आ जाएगी। वो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाओगी तो उसमें बेरा पटेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, पुलिस उसका भी पर्चा दर्ज करती है। और यहाँ पर जीता जागता सबूत हमारा मनीष भाई लेटा है हमारे सामने, क्या उसके न्याय के लिए FIR दर्ज नहीं कर सकता? बिल्कुल, ये देख सको भाई किस तरह से बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लग रही है। अगर भाई एक आदमी तड़प तड़प का अपनी जान दे दे है और इसका मतलब तो रजिस्टर्ड हत्यारे बन जाएंगे हैं। इस तरह से अगर बेलगाम छोड़ दिया जावे, हम फिर कहेंगे सारे डॉक्टरों के खिलाफ को नहीं हम, लेकिन जो डॉक्टर डाकू बन जे है और दूसरे की जान का लुटेरा बन जे है, क्या उनको खुली आजादी मिल जाएगी? क्या उनको लाइसेंस मिल गया? अगर वो किसी की भी जान ले लें और उसकी इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं होवे तो इससे ज्यादा बड़ी और दुखद घटना नहीं हो सकती। एक तरफ तो SHO साहब आश्वासन दे रहे हैं कि भाई CMO साहब के साथ डिस्कस करके और इस डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज होगी। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित लोग हैं जो, इनका साफ तौर पर कहना है कि मनीष की गलती सिर्फ यह है, कसूर सिर्फ इतना है अगर वो गरीब था, ये उसका कसूर था भाई। उनका अगर नहीं बोला मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं बेकसूर हूँ, तो मनीष का ये कसूर था, उस कसूर की सजा उसको भुगतनी पड़ी। और इन दुखद तस्वीरों पर मैं छोड़कर धरती जान लग रहा हूँ। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि आगे इस तरह से किसी गरीब की बलि ना चढ़े। कर दे भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर।